सूर्याय नमः। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं रविवार व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको रविवार से जुड़ी हुई 20 रोचक बातें भी बताने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, तो आज हम आपको सूर्य नारायण व्रत कथा सुनाने वाले हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी और वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी और बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया और रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई और प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई और पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई और गाय के प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया और सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे
रहेंगे और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो दोस्तों, ये थी रविवार व्रत कथा। अब जान लेते हैं रविवार से जुड़ी हुई 20 रोचक बातें कि रविवार के दिन क्या क्या करना चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं। हिंदू धर्म के अनुसार रविवार भगवान विष्णु और सूर्य देव का दिन भी होता है। इस दिन उन्हीं की आराधना करनी चाहिए और हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार माना जाता है। अच्छा स्वास्थ्य व तेजस्विता पाने के लिए रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। वहीं दूसरा ये है कि रविवार का विशेष मंत्र गायत्री मंत्र है। इस दिन इसी मंत्र से आराधना करनी चाहिए और इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपना चाहिए। और गायत्री का देवता सविता है, सविता अर्थात सूर्य। तीसरा, प्राचीन काल में कई लोग सूर्य के उपासक रहे हैं, जैसे सुग्रीव का भाई बाली, मया दानव, अंजनी पुत्र हनुमान जी, श्री राम, कुंती पुत्र कर्ण, वराहमिहिर आदि। प्राचीन काल में सूर्य उपासना का बहुत ही महत्व था। चौथा है छठ पूजा और मकर संक्रांति सहित कई व्रत और त्योहार हैं जो सूर्य उपासना से जुड़े हुए हैं। वेदों में सूर्य को स्थावर जंगम की आत्मा कहा जाता है। पांचवा, रविवार की प्रकृति ध्रुव है। रविवार को सूर्य अपनी सबसे अधिक ऊर्जा के लिए होते हैं और सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और प्रकाश को सनातन धर्म में सकारात्मक भाव का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार में सभी तरह के रोग और शोक को मिटाने की क्षमता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य के समक्ष कुछ देर खड़े रहने से सभी तरह के पोषक तत्व और विटामिन की पूर्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सोने पर सुहागा समझे। छठा है, सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। और रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक न हो तो उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है, उसे जीवन भर कष्ट रहता है और उसके जीवन में खुशहाली नहीं आ पाती। इसलिए रविवार के दिन व्रत करने का महत्व बढ़ जाता है। ये है कि रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने के कई कारण और लाभ है। कहते हैं कि सुबह को सूर्य की आराधना से सेहत बनती है, रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना से नाम और यश बढ़ता है और शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। और माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से रंग संतुलित हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति भी बढ़ती है। 8वीं रोचक बात यह है कि जिस तरह सावन में सोमवार का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार भादों में रविवार का महत्व होता है। भगवान विष्णु अपनी नींद पूरी करने के बाद इस महीने में जागते हैं, इसलिए इस पूरे महीने रविवार को सूर्य और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, जिसका विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह के रविवारों का भी खास महत्व होता है। और 9वीं बात यह है कि रविवार को एक समय व्रत रखकर उत्तम भोजन या पकवान बनाकर खाना चाहिए, जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। और भोजन में नमक का उपयोग ऊपर से ना करें और सूर्यास्त के बाद नमक ना खाएं, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। खासकर लोग इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाते हैं, जिससे सूर्य के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। 10वीं बात यह है कि इस दिन भ्रुकुटी पर लाल चंदन या हरी चंदन लगाएं। और 11वीं यह है कि इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में यात्रा कर सकते हैं। इस दिन पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। 12वीं यह है कि यह दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी उचित है। और 13वां यह है कि रविवार दिन में सहस्वास करना और इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शनि से संबंधित पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 14वीं बात यह है कि इस दिन गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। सूर्य को उच्च करने के लिए बहते जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करें। 15वीं यह है कि घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हो और घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखे, ऐसा रविवार को करें।
16वीं यह है कि आमतौर पर लोग रविवार को ही बाल कटाते हैं, परंतु मान्यता है कि इस दिन बाल कटाने से सूर्य कमज़ोर होता है और इस दिन तेल मालिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि यह सूर्य का दिन होता है और तेल शनि का होता है। 17वीं यह है कि रविवार तांबे से निर्मित चीज़ों को बेचने से बचना चाहिए। इस दिन सोना तांबा खरीद सकते हैं या धारण कर सकते हैं। इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी खरीद सकते हैं। 18वीं इस दिन नीले, काले, कत्थई और ग्रे कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और 19वीं यह है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई खाए और पानी पिए। 20वीं रोचक बात यह है कि यदि आप गुरुवार को मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो इस दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रविवार से जुड़ी हुई 20 रोचक बातें और रविवार व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।